Standard 5th Environmental Studies Part 1. In this chapter 8 is Public Facilities and My School. Public Facilities यानी जनता की सुविधाएं, उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई है। शुरू करते हैं पाठ। कैन यू टेल which public facilities are available inside and outside your home? Which of the facilities do you use? We all use public services and facilities. Water supply, electricity supply, health services, education and transport are some important public services. These services are meant for everyone. The services, the organizations that provide them and we ourselves are all part of a system. Our school is also a part of that system. तो कौन कौन सी पब्लिक सुविधाएं आप यूज करते हो? आप अपने घर के अंदर और स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं इस्तेमाल करते हो? विच फैसिलिटी ऑफ दी डू यू सी? आप क्या क्या फैसिलिटीज देखते हो, है ना? तो हमारी जनता के लिए सरकार ने बहुत सी सुविधाएं प्रदान की है, जैसे पानी की सप्लाई, बिजली सप्लाई और अस्पताल, पढ़ाई, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, बसेस, रेल सुविधाएं, एरोप्लेन, है ना? ये सब हमारे लिए पब्लिक सर्विसेज है। तो ये सब हमारी सेवा के लिए सरकार ने सुविधाएं दी, जिसे हम पब्लिक सर्विसेज कहते हैं। इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं। Various facilities are available to us in our school. Similar facilities are also available outside the school. Bus and railway are public facilities of transport. We also use several other public services and facilities such as the postal service, telephone, fire brigade, police, banks, theaters, parks, gardens and swimming pools. We must use these facilities responsibly. तो ऐसे कई सुविधाएं हमारे लिए अवेलेबल है, जैसे जो हम घर में भी, बाहर पब्लिक प्लेस पे भी यूज करते हैं, स्कूलों में भी है। उसके अलावा भी बाहर भी हमारे लिए कई सुविधाएं, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया और आने जाने की सुविधा है। और फिर जैसे पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस, बैंक है, टेलीफोन है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस, ये सब चीजें, पार्क्स, गार्डन, स्विमिंग पूल, है ना? ये सब हमारी जनता की सुविधा के लिए, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। द स्कूल इज अवर वर्ल्ड आउटसाइड अवर हाउस. वी लाइक अवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक अवर होम. ईच स्कूल हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी. फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड प्रिपेयर ए पोस्टर. तो जिस प्रकार हम अपने घर को चाहते हैं, उसी प्रकार हम स्कूल को भी उतना ही चाहते हैं ना, क्योंकि स्कूल, घर के बाद हमारा दूसरा दुनिया कौन सी है? स्कूल हमारी दूसरी दुनिया है घर के अलावा, है ना? तो और हर एक स्कूल के अपने अलग अलग रूल्स और वो रहते हैं, जो वो यूज करते हैं, अलग अलग सुविधा। जैसे ये प्ले ग्राउंड है, देखो प्ले ग्राउंड एक पब्लिक सर्विस है ना, जिसे हम कोई भी यूज कर सकते हैं, वहां कोई भी आके खेल सकता है। तो ये प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। School is for everyone. Each child has the right to go to school and learn. This is called the right to education. According to the Right to Education Act, every child between the ages of 6 and 14 must go to school and complete primary education. For children with special needs, the upper age limit is 18 years of age instead of 14 years. तो ना स्कूल सबके लिए होता है, वहां किसी को भी आने के लिए मना नहीं है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा, तो स्कूल में सब आ सकते हैं। तो स्कूल सबके लिए जरूरी है और हर एक का ये अधिकार है कि वो स्कूल में जाए और वहां पर पढ़ाई, शिक्षा प्राप्त करे, है ना? तो सरकार ने जो है उसके लिए एक राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो अपनी प्राइमरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, है ना? और जो थोड़े स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो एज लिमिट 18 साल कर दी गई है ना? तो ये देखिए, ये लाइब्रेरी भी एक पब्लिक प्लेस है।
जहां पर कोई भी आके पुस्तकें पढ़ सकता है। यहां किसी को भी लिए आने के लिए मनाही नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक पब्लिक सर्विस है। रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्कूल। Many people and institutions help to set up a school. Many parents, past students, writers, artists, sports persons, scientists and industrialists lend a hand in the growth of a school. A school is given assistance in the construction of classrooms. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्कूल बनाने में मदद करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कोई राइटर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या एक्स स्टूडेंट हो गए, तो ये सारे लोग जो है स्कूल खड़ा करने में हेल्प करते हैं। लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एंड procurement of sports equipment by various sections of society. The community has a role in the development of a school. तो हमारी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं वो कोई किसी न किसी प्रकार से हमें स्कूल खड़ा करने में हेल्प करते हैं। इसमें सबका हाथ होता है, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी है, बिजनेसमैन भी है, तो ये लोग किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं स्कूल बनाने के लिए। रीड एंड डिस्कस, तो पढ़ो और डिस्कस करो बोल रहा है। एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस। ए स्कूल कैन आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कम्युनिटी और टू सॉल्व a problem. In order to develop habits of cleanliness among the people, the children of a school became agents of cleanliness. Backed by the school, they launched a cleanliness drive in the village. They prepared posters asking people not to spit in the streets and dispose of garbage properly. They presented street plays and convinced the residents of the importance of cleanliness. Thus, the school had a part in obtaining the Clean Village Award for their village. It helped the village to build its unity. तो अब स्कूल वाले क्या करते हैं, वो गांव को कम्युनिटी बनाने में हेल्प करते हैं और वो गांव में जा जाकर साफ सफाई का महत्व समझाते हैं। स्कूल के बच्चे जो है वो गांव में जा जाके साफ सफाई का महत्व बताते हैं वहां के लोगों को कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। और फिर वो जगह जगह जाके खेल ऐसे नाटक प्रस्तुत करते हैं गांव में। फिर वो उन लोगों को बताते हैं कि जगह जगह पे थूका मत करो गलियों में, और कचरे को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालो सही तरीके से। तो ये सब उन्हें बताते हैं बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग एक जाके। और फिर वो एक ऐसे अवार्ड भी देते हैं लोगों को क्लीन विलेज करके, जिसका गांव सबसे स्वच्छ रहेगा उसे वो अवार्ड देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो गांव में एकता बन जाती है ना। अपने गांव को जिताने के लिए वो फिर मिलजुल कर अपने गांव की साफ सफाई रखते हैं, वहां पे कचरा बराबर यूज करते हैं। तो ये एक प्रकार का वो लोग अभियान चलाते हैं स्कूल के लोग, क्लीनलीनेस के महत्व को बताने के लिए, है ना। साफ सफाई कितनी जरूरी है ये उनको समझाने के लिए वो गांव गांव में जाके लोगों को शिक्षा देते हैं। कभी कभी आप भी अपने स्कूलों में साफ सफाई करते हो ना, क्लीन करते हो ना ग्राउंड वगैरह। All schools have a parent teacher association and a Mata Palak Sangh. They bring about a dialogue between parents and teachers. Parents can help in various activities of the school. The school respects all parents alike. We must also inform our parents about the happenings in the school. We learn with the help of both teachers and parents. Their interactions are to our benefit. तो हर एक स्कूल में जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग एसोसिएशन होता है और माता पालक संघ भी होता है गांव में, है ना। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो स्कूल में आके टीचर से मिल सकते हैं और टीचर्स भी पेरेंट्स से मिलके प्रोग्रेस बताते हैं बच्चों का। तो टीचर्स भी जो है वो सारे माता पिता का एक समान रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, आदर करते हैं उनका। तो इस प्रकार इंटरेक्शंस करने से क्या होता है, तो बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में अच्छा मालूम चलता है। टीचर्स और पेरेंट्स एक दूसरे को समझ पाते हैं ना। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो जरूरी है। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, अब पेरेंट्स कहां कहां क्या भाग लेते हैं देखो स्कूलों में। ए पेरेंट टीचर म्यूजिक, है ना, ऐसे कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें पेरेंट और टीचर ने भाग लिया है ना। और ये ए पेरेंट कंडक्ट्स अ ड्रिल, तो पेरेंट्स कभी कभी स्कूल में आके बच्चों को ड्रिल भी सिखाते हैं। तो इस प्रकार जो है पेरेंट्स भी अपना योगदान देते हैं स्कूल के कामों में, है ना।
व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने अभी तक इस चैप्टर से क्या सीखा। वी मस्ट यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल्स lend a hand in the development of the community. Every child has the right to go to school and learn. हमने क्या क्या पढ़ा इस पार्ट में। हम सभी जो है अपने पब्लिक सर्विसेज और सुविधाओं का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं ना, हमें उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और स्कूल लैंड और हर प्रकार की कम्युनिटी से हमें सहायता मिलती है स्कूल के लिए। कोई पैसे देता है तो कोई अपना सहयोग देता है, कोई अपना, है ना, समय। तो इस प्रकार कम्युनिटी जो है वो स्कूल को बढ़ने में सहायता करती है। और हर एक बच्चे का यह अधिकार है कि वो स्कूल में जाए और वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, शिक्षा प्राप्त करे। यह हर एक बच्चे का अधिकार है। तो ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने हमारी क्या की पब्लिक फैसिलिटीज है वो कैसे हम उनका यूज करते हैं वो देखें। आगे इसके लिंक पर आगे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज मिलेंगे।